हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इलेक्ट्रिकल स्टडी। आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस है उसको जानेंगे, और कौन कौन से जो कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे डीसी पे काम करते हैं और हमारे सर्किट में हम यूज करते हैं, और कितने टाइप्स के सिग्नल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम यूज करते हैं, उन सब के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बात करते हैं हमारे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। मान लीजिए कोई सर्किट है, अगर उसमें हमारे कुछ कंपोनेंट्स हमने इंटीग्रेट किए हैं और उनमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में रखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है वो हमारे डीसी वोल्टेज और डीसी करंट पे काम करती है, ना कि एसी पे। वहीं अल्टरनेटिंग करंट को हम ज्यादातर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज करते हैं, जैसे हमारे ट्रांसफार्मर है, मोटर्स है एंड अदर डिवाइसेस। अब इलेक्ट्रॉनिक के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, एलईडी, ट्रांजिस्टर और डायोड्स। अब ये काम कैसे करते हैं तो चलिए जानते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली टू टाइप्स के कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं। फर्स्ट है हमारा पैसिव कंपोनेंट्स, सेकंड है हमारा एक्टिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? देखिए, कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर, ये हमारे तीन पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं। अब पैसिव और एक्टिव कंपोनेंट में डिफरेंस क्या है तो चलिए जानते हैं। देखिए, पैसिव कंपोनेंट का काम होता है हमारे किसी भी सिग्नल को ब्लॉक करना या फिर उसको पास करना। ये हमारे किसी भी सिग्नल को प्रोसेस करने का काम नहीं करते। जैसे हमारा रेजिस्टेंस है, जिसका काम होता है हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसके फ्लो को ब्लॉक करना। वहीं हमारा जो इंडक्टर होता है वो हमारे फिल्ट्रेशन और स्टोरेज का काम करता है। कैपेसिटर हमारे चार्जेस को स्टोर करने का काम करता है। अब हम चलते हैं हमारे एक्टिव कंपोनेंट्स। एक्टिव कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? एक्टिव कंपोनेंट्स वो होते हैं जो हमारे किसी भी सिग्नल को प्रोसेस करते हैं, जैसे हमारा डायोड है, ट्रांजिस्टर है या आईसी है। हमारा जो एक डायोड होता है वो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। वहीं ट्रांजिस्टर हमारे किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के काम आता है। आईसी एक टाइप का इंटीग्रेटेड कंप्यूटर होता है और इसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम मोस्टली टू टाइप्स के सिग्नल्स यूज करते हैं। एक है हमारा डिजिटल सिग्नल, एक है हमारा एनालॉग सिग्नल। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है तो चलिए जानते हैं। शुरुआत करते हैं डिजिटल सिग्नल से। ये हमारा एक सर्किट है। अगर हमारा कोई भी डिजिटल सिग्नल है वो हमारा 1 और 0 की फॉर्म में होता है, यानी हाई और लो। अगर हमारा सिग्नल हाई है यानी 1 है तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है और हमारा लोड तक पावर चली जाती है। वहीं अगर हमारा सिग्नल लो है यानी 0 है तो हमारा जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट हो जाता है और हमारे लोड तक पावर नहीं जाती। अगर हम बात करें एनालॉग सिग्नल की तो ये एक टाइप से डायनेमिक और वेरिएबल सिग्नल्स होता है। कैसे? मान लीजिए हमारा एक टेम्परेचर डिटेक्टर है। अगर इसको हम टेम्परेचर सेंस करेंगे तो अगर हमारा टेम्परेचर कम या ज्यादा हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ये हमें एक एनालॉग सिग्नल जनरेट करके देगा, जिसका एम्पलीट्यूड या तो हाई होगा किसी टाइम पे और किसी टाइम पे ये लो रहेगा। जब हम इन इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे सर्किट को एक पीसीबी में इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी तैयार हो जाती है। किसी भी कंपोनेंट को किसी इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी में इंटीग्रेट करने के दो तरीके हम ज्यादातर यूज करते हैं। फर्स्ट हमारा होता है सीरीज, सेकंड हमारा होता है पैरेलल। अब इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है तो चलिए ये भी जान लेते हैं। जब भी हम किसी भी सर्किट को यानी किसी भी लोड को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, मान लीजिए हमारे 3 बल्ब है जिनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया और एक 9 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस यही आएगा, जो हमारी वोल्टेज होती है अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ये वोल्टेज हमारी डिवाइड हो जाती है। वहीं करंट जो है हमारा वो हर एक लोड के लिए सेम रहेगा। बट पैरेलल सर्किट में इसका उल्टा होता है। पैरेलल सर्किट में हम जब किसी सोर्स को कनेक्ट करते हैं तो हमारी जो वोल्टेज है वो हर एक लोड पे सेम रहेगी, लेकिन जो हमारा करंट है वो डिवाइड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बहुत ही फेमस एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ को पढ़ते हैं जो कि होता है ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ को जान लेते हैं आखिर है क्या। ओम्स लॉ हम किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज, करंट या रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अगर हमें किसी सर्किट का करंट मेजर करना है, वोल्टेज करनी है या उसका रेजिस्टेंस मेजर करना है तो हम ओम्स लॉ का यूज करते हैं। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस है। ओम्स लॉ को हम फिक्स सर्किट में ही यूज कर सकते हैं जहां पे हमारे पैसिव कंपोनेंट्स यूज हुए हैं। जैसे लीजिए हमारा एक सर्किट है जिसमें एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है और हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है वो 2 एम्पियर है। अब हमें इस सर्किट की वोल्टेज कैलकुलेट करनी है तो जो हमारा ओम्स लॉ होता है उसमें हम 3 टाइप के फॉर्मूलाज पढ़ते हैं। एक हमारा वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए होता है जो कि होता है वोल्टेज इक्वल टू IR। एक हमारा होता है करंट के लिए यानी वोल्टेज डिवाइड बाई R। एक हमारा होता है रेजिस्टेंस के लिए यानी वोल्टेज डिवाइड बाई करंट। पर अब इस सर्किट में हमें वोल्टेज कैलकुलेट करनी है तो हम वोल्टेज का फॉर्मूला लेंगे यानी वोल्टेज इक्वल टू IR। हमारी वोल्टेज क्या है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले में जब मैथमेटिकली हमारे जो मैग्नीट्यूड्स पुट करेंगे तो हमारी जो वोल्टेज निकल के आएगी वो आएगी 20 वोल्ट।
जब इस पूरे सर्किट को यानी एक पीसीबी को पूरा कंप्लीट करके सर्किट डिजाइन करके सभी कंपोनेंट को इंटीग्रेट करके हम एक मशीन में लगा देते हैं, डीसी पावर पे काम करती है। यानी बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में हम ज़्यादातर डीसी सिग्नल, डीसी वोल्टेज या डीसी करंट की ही बात करते हैं। तो उम्मीद है ये कुछ बेसिक डिफरेंस आपको अच्छे लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे भविष्य में आने वाली बहुत सारी और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो आपको जरूर मिलेगी।